नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और आज हम ऐसे डिजिटल इल्यूजन या कहें कि सम्मोहन की बात करने जा रहे हैं जो कि फसाने को हकीकत और हकीकत को फसाना बना दे। असल छोड़ वर्चुअल को अपना ठिकाना बना ले और ये वो वेब कैद है जो जानलेवा साबित हो रही है। आज हम ऑनलाइन गेमिंग के उस मकड़ जाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका हमारे बच्चे, किशोर और युवा आसानी से शिकार बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय औसतन हर रोज 5 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं, जिनमें उनका 70% समय सोशल मीडिया, गेमिंग और वीडियो देखने में बीतता है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारतीयों ने साल 2024 में कुल 1.1 लाख करोड़ घंटे स्मार्टफोन पर बिताए हैं और इसी ट्रेंड की वजह से डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेगमेंट बनकर उभरा है। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का ये मार्केट निवेशकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है। जाहिर है कि सस्ता इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का बढ़ता क्रेज एक नए संसार की रचना कर रहा है और यही वजह है कि चाहे आप मेट्रो स्टेशन पर हो, मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहे हो, बसों में सफर कर रहे हो, ट्रेन पर कहीं सफर कर रहे हो, इनफैक्ट अगर आप रेस्टोरेंट में परिवार के साथ भी कहीं खाने पीने के लिए बैठ जाएं तो आपको हर तरफ लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन में बिजी नजर आ जाएंगे। और जानकारी, मनोरंजन और प्रोफेशनल यूज के लिए मोबाइल जरूरी भी है वैसे, लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये आदत लत में तब्दील हो जाती है। तो आज हम सोशल मीडिया के इस वेब जाल की हकीकत बयां करने जा रहे हैं। इंटरनेट के उस कैदखाने की बात करने जा रहे हैं जिसमें फंसे किशोर और युवा जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग की साइड इफेक्ट और एडिक्शन पर आज हम आगे मेहमानों से बात करेंगे। तो आज हम इस मुद्दे पर चर्चा क्यों कर रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। यहां जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किशोर अजीब हरकतें करता हुआ नजर आया। वहां पहुंचा, बच्चे ने खुद का नाम M12 बताया था और उस लड़के का कहना था कि उसे कमांड मिल रही है और फिर वो उसी के हिसाब से वैसा ही बर्ताव कर रहा है। उसकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी युद्ध मिशन पर हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ट्रेन्ड कमांडो हो। उसके पिता ने बताया कि उनका बेटा 18 घंटे तक मोबाइल फोन पर पबजी गेम खेलता है और वो पिछले कुछ दिनों से अजीब सी हरकतें कर रहा था। किशोर की हकीकत देखकर साफ पता चल सकता है कि वो वर्चुअल दुनिया में जी रहा है और असली दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है और यही सोचने वाली बात है। बागपत की ये कहानी तस्दीक करती है कि फोन पर गेम खेलना अब एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। बागपत की ये कहानी वैसे अकेली भी नहीं है। ऐसे गेमिंग के चलते बच्चों की मेंटल हेल्थ बिगड़ने की कई मामले सामने आए हैं जिनमें कई जानलेवा भी साबित हुए। यहाँ तक कि कई लोगों ने सुसाइड भी किया है, ऐसी खबरें भी आई हैं। बागपत की तरह ही राजस्थान के अलवर में पबजी की लत का शिकार 16 साल का एक बच्चा अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और पबजी में इतना डूब गया कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। महाराष्ट्र के पुणे में भी एक मामला सामने आया था। 10वीं कक्षा के छात्र ने गेम में अपना टास्क पूरा करने के लिए अपनी जान गंवा दी। 15 साल के इस बच्चे ने सोसाइटी की 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी। मध्य प्रदेश में 11वीं कक्षा के छात्र की पबजी खेलने के दौरान कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में रोब्लॉक्स गेम खेलने की वजह से 7वीं कक्षा की छात्रा अंजलि ने गेम का एक टास्क समझ 14वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। यूपी के झांसी का मामला, जहां पर मां ने पबजी खेलने से रोका तो फिर 14 साल के किशोर ने खुद को फांसी लगा ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी फोन पर गेम खेलने से मना करने पर बच्चे ने मां की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं जो दिखाते हैं कि किस तरीके से मोबाइल, इंटरनेट, गेमिंग की लत बच्चों का मानसिक संतुलन बिगाड़ रही है। बच्चों के स्क्रीन टाइम की भी अगर बात कर लें, 15 से 17 की आयु में बच्चों में 58.5% इंटरनेट का उपयोग होता है। 12 साल तक के बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो 4 घंटे रहता है। 12 साल से अधिक की अगर हम बात करें तो फिर 10 घंटे मोबाइल या फिर टैबलेट का उपयोग करते हैं बच्चे। 5 से 11 साल में लगभग 6.6 करोड़ बच्चे इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की 2021 की अगर हम रिपोर्ट को देखें तो 8 से 18 साल की उम्र के करीब 30% बच्चे ऐसे जिनके पास खुद का स्मार्टफोन है।
जबकि इसी उम्र के करीब 62% बच्चे अपने पेरेंट्स के फोन के माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं करीब 43% के पास सक्रिय सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। 9 से 17 साल की उम्र के 60% बच्चे ऐसे जो कि सोशल मीडिया या गेमिंग मंच पर रोज 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताते हैं। और बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर एक स्टडी भी है जिसमें यह दावा किया गया है कि दुनिया भर में 12 साल तक की उम्र के 42% बच्चे हर दिन औसतन 2 से 4 घंटे अपने स्मार्टफोन या फिर टैबलेट पर चिपके रहते हैं। सबसे ज्यादा समय वहां पर बिताते हैं। वहीं इससे ज्यादा उम्र के बच्चे दिन का 47% यानी कि 47% वक्त यानी कि 10 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पर बिताते हैं। 12 से 17 साल में इंटरनेट का उपयोग किशोरों और प्रीटीन बच्चों में खास तौर पर ज्यादा रहता है। एनसीपीसीआर की एक स्टडी भी यही बताती है कि देश में करीब 24% बच्चे ऐसे हैं जो कि सोने से पहले स्मार्टफोन देखते हैं। और साथ ही वाईफाई पर चल रहे ट्रैफिक पर भी अगर नजर रखी जाए, और ऐसी ही एक डिवाइस हैप्पी नेट्स कंपनी है जिसने सर्वे किया था, जिसके मुताबिक 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के 69% बच्चों के पास अपना टैबलेट या स्मार्टफोन है जिससे वो इंटरनेट पर बिना किसी रोक टोक के कुछ भी देख सकते हैं। और उसमें भी 74% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब की दुनिया में पूरी तरह जो खो जाते हैं, और 71% बच्चे गेमिंग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत और डिजिटल एडिक्शन से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है। यही वजह है कि बच्चों में स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा आसपास जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, शारीरिक एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती, मोटापा उनको जल्दी आता है। देर रात तक गेम खेलने की वजह से नींद की कमी है, कलाई, गर्दन, कोहनी में अक्सर दर्द रहता है, त्वचा पर छाले जैसी समस्याएं भी रहती हैं। गेमिंग की लत से चिंता, अवसाद के लक्षण भी बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें गेमिंग और सोशल मीडिया दोनों को हम इंक्लूड कर लेते हैं। और गेमिंग के चलते बच्चे सोशल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा नहीं लेते हैं, अपनी सोसाइटी से बिल्कुल कटे होते हैं, परिवार से कटे होते हैं, अलगाव, अकेलापन का शिकार ऐसे बच्चे होते हैं। और गेम खेलने से रोकने पर भी बहुत आक्रामक हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी, शॉर्ट टेम्पर्ड इन बच्चों में बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा गेमिंग से बच्चों की सोशल स्किल पर नकारात्मक असर भी पड़ रहा है, क्योंकि वो खुद को न तो परिवार के साथ जोड़ पाते हैं और न ही सोसाइटी के साथ। पढ़ाई, जाहिर सी बात है, उस पर भी असर हो रहा है। पढ़ाई में लगातार बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ज़्यादा गेमिंग से बच्चे समय का प्रबंधन करना सीख नहीं पाते। टाइम मैनेजमेंट क्या है एक्चुअली बच्चों को नहीं पता है। गेमिंग के चलते बच्चे व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो बच्चों की गेमिंग की लत पर नियंत्रण और सोशल मीडिया पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंस्टाग्राम ने तो 3-4 साल से ही एक फीचर डेवलप किया था, और भारत में इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने इंस्टाग्राम टीन अकाउंट फीचर का विस्तार भी किया और इंस्टाग्राम पर सेफ्टी फीचर्स मजबूत किए हैं, जिसके तहत पेरेंट्स को कुछ खास ऑप्शंस भी मिलते हैं, जिससे वो अपने बच्चे की ऑनलाइन सेफ्टी को बेहतर बना सकते हैं और बच्चों के अकाउंट से नए जुड़े लोगों की निगरानी भी रख सकते हैं। स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करने पर ही ये ऑप्शन भी उसमें दिया गया, और दिन भर इंस्टाग्राम पर कितना समय आपका बच्चा बिता रहा है और कितना होना चाहिए, इसको लेकर भी उसमें ऑप्शन है। और ऐप ब्लॉक फीचर का भी एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि पेरेंट्स अगर किसी खास समय पर बच्चे को इंस्टाग्राम एक्सेस करने से रोकना चाहें तो वो रोक भी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चों और युवाओं को इंटरनेट की लत से निपटने के लिए भारत में अगर देखा जाए तो पहला एक ऐसा केंद्र एम्स में स्थापित हो रहा है, जो कि स्कूलों, कॉलेजों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाएगा जो कि समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा, और इसे उन्नत शोध केंद्र CARAB कहा जा रहा है। और बात गेमिंग इंडस्ट्री की भी जरा कर लेते हैं। PwC इंडिया की एक नई रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट क्या कहती है जरा उस पर भी नजर डालते हैं। भारत में गेमिंग इंडस्ट्री 14.5% की ग्रोथ रेट के साथ 2029 तक 66,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली है, जबकि ग्लोबल ग्रोथ 8% है। और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस बदलाव में मोबाइल गेमिंग का बहुत बड़ा योगदान है। 590 मिलियन गेमर्स के साथ देश डाउनलोड के हिसाब से दुनिया
का सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार बन गया है, जिसकी संख्या अमेरिका या फिर ब्राजील के 3.5 गुना ज्यादा है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 में ही कुल 23 मिलियन नए गेमर्स जुड़े हैं और $2.8 बिलियन के निवेश और महत्वपूर्ण योगदान सृजन क्षमता के साथ गेमिंग में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ भी बनने की क्षमता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो फिलहाल डॉक्टर निशा खन्ना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर रश्मि सिंह, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हमारे साथ हैं। एडवोकेट अभय सिंह हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है स्वच्छ साइबर भारत के। और अपराजिता गौतम है, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के। शुरुआत अपराजिता जी आप ही से करूंगी। कुछ आंकड़े हमने दिखाए, किस तरीके से बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है वो हमने दिखाया, बच्चे कितने आक्रामक होते जा रहे हैं वो दिखाया, और एक दूसरा पहलू ये कि हम इसको भी नहीं भूलें कि कैसे हमारे देश में गेमिंग इंडस्ट्री फल फूल रही है। आंकड़ों के नजरिए से हमने उसको देखा। एज अ पेरेंट आप इसको कैसे ले रही हैं? आपको ये खबर जब दिखती है, इस तरह की तमाम खबरें, क्योंकि हमने बागपत की खबर से शुरुआत की है लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे उदाहरण हमने आपको दिए, एक पेरेंट होने के नाते आप कहाँ देखती हैं इसको, कैसे देखती हैं? देखिए, एक पेरेंट होने के नाते ऐसी जो खबरें होती हैं तो मदर के रूप में मैं बताऊं बहुत ही खतरनाक लगती हैं हमें, बहुत ही भयावह है। और जैसे आपने जिस रिपोर्ट का, जिस केस का जिक्र किया है, उसमें बच्चे की स्थिति देखते हुए या हम प्रीवियस केसेस को देखें, उनको देखते हुए और सुनते हुए घबराहट होती है। बट आप भी मानेंगे ये जो केसेस जो बढ़ने शुरू हुए हैं ये कोविड के बाद हुए हैं। आज फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार और कहना चाहूंगी कि कोविड के बाद जब हमने बच्चों को मोबाइल दिया कोविड के समय में, उसके बाद भी आज भी एक पेरेंट के रूप में मेरी मजबूरी है बच्चे को वापस मोबाइल देना। क्योंकि आज भी जब हम आप लोग ये शो कर रहे हैं, आप प्लीज एक एक घर का भी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा आज की डेट में हॉलीडे होमवर्क तक भी आपको मोबाइल पे दिए जा रहे हैं। तो ये समस्या है। तो मैं फिर यही कहना चाहूंगी कि मोबाइल अगर छुड़वाना है, इस लत को छुड़वाना है, तो हमें 100% वापस नोटबुक में आना होगा और बच्चों को जो स्कूल की तरफ से जो होमवर्क दिया जाता है वहां पर वो कॉर्ड को काटना होगा। दूसरा, रही बात आगे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यस 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद पेरेंट्स की है। जब वो मोबाइल लेगा ही नहीं फोन को, मतलब यूज करने के लिए, अपना होमवर्क देखने के लिए, तो बच्चे का जो टाइम है, जैसे आपने पूरी डिटेल शेयर की है, बच्चे का स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उस पर हम लोग एज ए पेरेंट लगाम लगा सकते हैं। एडवोकेट अभय साहब आपके पास आते हुए, सर ये बताइए, हमारे देश में गेमिंग का कारोबार भी ठीक ठाक फल फूल रहा है। अब जो बात अपराजिता जी ने कही है कि हो ना हो, आज आप देखिए क्लास 3-4 से पढ़ाई इंटरनेट पर हो रही है, बच्चे को फोन देना मजबूरी है, बच्चे को फीचर्स सिखाना मजबूरी है। मेट्रो सिटीज की अगर बात करें, हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ वर्किंग है, दोनों वर्किंग है, सिंगल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं। बच्चा उसके बाद क्या कर रहा है, भले हम कितने लॉक्स लगा ले, कितने कंट्रोल कर ले, लेकिन बावजूद इसके जो एडिक्शन है ना स्क्रीन के सामने रहने की, वो बच्चा पूरी तरह से एडिक्ट होता जा रहा है। और ऊपर से ऑप्शंस मिल जाते हैं आपके पास, गेमिंग की बहुत सारी ऑप्शंस बच्चों के पास है, इंटरनेट में आपको क्या सर्च करना है, किस तरीके से चीजें निकालिए, सारी ऑप्शंस है। सर ऐसे में क्या पॉसिबल है कि हम बच्चों को या फिर हम कहें टीन्स को ही मोबाइल से, इंटरनेट से दूर रख सकते हैं? जी, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। इनके लिए आज हमें स्क्रीन की लत से बाहर लाना हो, तो वर्चुअल दुनिया से बाहर लाना हो, तो हमें उसके रमत के मैदान के अंदर बच्चों को भेजना होगा, संस्कार सिंचन का प्रयास करना होगा, उसको वांछन के लिए रुचि जगानी होगी। आज के समय के अंदर हम ऐसे अल्टरनेटिव देंगे, अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। हमारे पास इतने सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है, वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस को हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। हम बच्चे के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले माता पिताओं को बच्चे के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। अगर उनको घर के अंदर ऐसा माहौल मिल जाएगा, आपने बताया जैसे हमारा न्यूक्लियर फैमिली है, इसके लिए समय भी हम नहीं बिता रहे हैं, सब वर्किंग पेरेंट्स है इसलिए समय नहीं बिता रहे हैं, तो उसका अल्टरनेटिव देने के लिए हमें सब संयुक्त परिवार के अंदर रहना होगा। अगर जॉइंट फैमिली में अगर हम रहते होंगे तो यह पूरी समस्या जो है उसका समाधान मिल जाएगा। और सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया के अंदर जब बच्चा शिकार हो रहा है तो उनको बेटर अल्टरनेटिव देने के लिए हमारे भारत की जो प्राचीन परंपरा है, हमारी जो प्राचीन महापुरुषों की जो कथाएं है,
जो जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, उनकी स्टोरी बुक के पीछे अगर हमें उनके जुड़े होंगे, संस्कार सिंचन के महान अभियान के साथ बच्चों को जुड़े होंगे, तो ये लत के शिकार नहीं बन पाते ठीक है सर, यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड ऑन कर देती हूँ, क्योंकि तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उस पर आप अपनी राय जब आपकी टर्न आएगी आप रखिएगा। अब आपने कहा कि जो हमारी हिस्ट्री है, स्टोरीज हैं, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। सर सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि बच्चों की रीडिंग की लत छूट गई है, बच्चों की लिखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, बच्चे लिखना पेन पकड़ना ही नहीं चाहते, हम टाइप कर लेंगे। ये दोनों चीजें जो है ये बिल्कुल छूट चुकी हैं। बेटर अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी इतना डिजिटल कंटेंट आ रहा है जो बच्चों को अच्छी तरह से अच्छी हैबिट के साथ जुड़ रहा है, तो अच्छी हैबिट के साथ जुड़े ऐसा बेटर कंटेंट का भी अल्टरनेटिव बच्चों को दिखाना होगा, उसका हमें सब्सक्रिप्शन लेके बच्चों को उनके साथ भी जुड़ना होगा। ऐसी गेमिंग भी आ रही है जो बच्चों को अच्छी तरह से अच्छी दिशा में ले जाए, उनके लिए भी हमें प्रयास करना होगा। दूसरा मैडम, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, ये जो मोजाल के अंदर फंस रहे हैं, ये जो ऑनलाइन गेमिंग के नाम के ऊपर जो लोग गैम्बलिंग को परोस रहे हैं, जो मेरे बच्चों को कर्ज के अंदर फंसा रहे हैं, उनकी मासूमियत को जला रहे हैं, और वो उनके खिलाफ बचाने के लिए हमारे सरकार को भी सख्त कानून बनाना होगा। जैसे माता पिता की भूमिका है, ऐसे समाज की भी भूमिका है, और ऐसे साथ में सरकार की भी भूमिका है। सरकार की बहुत अच्छी बात आपने कही। ऑस्ट्रेलिया में देखिए 18 साल तक सोशल मीडिया बैन हो गया। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर बच्चों को सोशल मीडिया नहीं दिया जाता। सर अपनी बात आप रखिएगा। डॉक्टर रश्मि आपको इंक्लूड करती हूँ। ये तो पबजी वाली बात हुई जहां पर एक बच्चा बहुत अजीब हरकतें कर रहा था, लेकिन ये मैं एक एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कह सकती हूँ। आई एम श्योर कि आपने भी देखा, आप कभी मॉल चले जाइए, कभी मार्केट में चले जाइए, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे जिनके पास फ़ोन होता है, वो बिल्कुल अपनी बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो उसी फ़ोन को देख के हंस रहे हैं, उसी तरीके से एक्शन कर रहे हैं। ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। पहले एक टर्म हम जो कहते हैं कि हम स्पेशल चाइल्ड की बात कर देते थे कि ऑटिस्ट, ये बच्चा ऑटिस्टिक है इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन आजकल नॉर्मल बच्चों में इस तरह के बिहेवियर्स देखे जा रहे हैं। किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, क्या है ये इशू? देखिए, ये जो गेम्स होते हैं जैसे पबजी गेम है, यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों को वो जो वर्चुअल वर्ल्ड में ही अपनी सारी दुनिया मिल जाती है। आक्रामक इतना हो जाते हैं बच्चे। अब पबजी का आप एग्जांपल ले लीजिए, तो उनको जो उत्साह और जो एक थ्रिल मिलता है वो उसमें आपको सरवाइव करना है, आपको बचना है सामने वाले को खत्म करके। तो जो बेसिकली जो ब्रेन है वो आपका ट्यून हो जाता है, आपकी जो उत्साह उमंग जो एक रहता है खुशी, वो आप जुड़ जाती है किसी को डिस्ट्रॉय करके या किसी, तो वो एक अग्रेशन आ जाता है। ब्रेन में बहुत सारे केमिकल बदलाव आने लगते हैं, जैसे डोपामीन जैसे केमिकल्स बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण बच्चों के स्वभाव में आप बदलाव देखने लगते हैं। उनको आप मोबाइल से हटाओ या उनसे आप नॉर्मल बात करना चाहो तो उनमें चिड़चिड़ापन दिखता है। तो ये सब बदलाव के कारण जो है पूरी तरीके से, और पूरी दुनिया ही उसमें हो जाती है। वो एक जो आप उम्र देखते हैं 10 से 18 साल का उम्र, ये ब्रेन डेवलपमेंट का एज है, जहाँ पे आप सोशल लाइफ में जाते हैं, आप लोग आपको कैसे बात करना है, एक सलीका जीने का सीखते हैं। वही बच्चे सीख नहीं पाते क्योंकि आप पूरी तरीके से फोन में हैं। तो उस वजह से ये सब बीमारी का भी हिस्सा हो सकता है। जब ब्रेन में इतना तनाव होता है, आप रात भर 3 बजे 4 बजे तक आप जगे हैं, तो नींद नहीं पूरी होने की वजह से आप डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, इन सब बीमारियों का शिकार बन जाते हैं, जिसके वजह से हम आजकल ये बीमारियां बहुत छोटे छोटे बच्चों में, 8 साल 9 साल के बच्चों में भी देख रहे हैं। तो ये सब जो गेम्स हैं और खास करके इस तरीके की एडिक्टिव गेम्स, इसका प्रभाव तो हमारे बच्चों पे पड़ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर निशा, अब आपको इंक्लूड करूंगी। यही सवाल मेरा आपसे, हम केवल एक बच्चे का उदाहरण ले रहे हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल बच्चों की भी बात करें, उनमें भी देखिए इसका रिजल्ट तो है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, आप सोसाइटी से पूरी तरह से कट जाते हैं, परिवार से कट जाते हैं, लेकिन उस बच्चे के अपने शरीर पर जो असर पड़ रहा है, जो मन पर असर पड़ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से अजीब सी हरकतें वो करता है, वो कहता है कि मुझे कमांड कहीं से मिल रही है और मैं उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है। कैसे हम इसको देखें? देखिए, आजकल के जो एडोलसेंट्स हैं, जो हम बच्चों की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, और इस पर बहुत सारी रिसर्च स्टडीज भी हो चुकी है कि पबजी का जो एडिक्शन है, इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन जो है, वो किस तरह हानिकारक है बच्चों के लिए, और बच्चों और किशोरावस्था के बच्चों के लिए और भी हानिकारक है। इस पे मेजरली जो उन्होंने डिसऑर्डर्स
एज पर द रिसर्च निकाले हैं उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ADHD की बात करी है, कहीं ना कहीं उन्होंने जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करी है। इसका असर बच्चों के कंसंट्रेशन और फोकस पर पड़ता है। बच्चों में सैडनेस, एंजाइटी, एंगर और साथ साथ अटेंशन डेफिशिएंसी पर तो फर्क पड़ता ही है। अगर हम इन सब चीजों पर फर्क पड़ रहा है तो हमें शायद सबसे पहले ये समझना होगा बच्चे इन चीजों में जाते क्यों हैं। एक तो इजी अवेलेबिलिटी है, स्पेशली कोविड के बाद बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस क्योंकि ऑनलाइन हो गए थे तो बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल फोन आना बहुत आसान हो गया है। और जो स्टडी के नाम पर पहले मोबाइल फोन था 2021 में, उसके बाद अब आज की डेट में वो मोबाइल फोन एक एडिक्शन की तरह हो गया है। और अगर हम कहें तो बच्चे का जो पहला स्कूल है वो घर होता है, क्योंकि पेरेंट्स खुद आजकल एडिक्टेड है। चाहे वो मदर्स हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग पर्सन हो, वर्किंग पर्सन के लिए मोबाइल जरूरत हो गया है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उनकी जरूरत का हिस्सा है। बट ऑब्वियसली ये बच्चों के लिए पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है पेरेंट्स से भी सीखते हैं। सेकंड, अगर पेरेंट्स वर्किंग है और बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे जो है वो प्रॉपर केयर नहीं मिलता, अटेंशन नहीं मिलता, तो वो इन गेमिंग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर उनको वर्चुअल वर्ल्ड्स में फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो पेयर प्रेशर का भी एक हिस्सा है। और आजकल अगर आप पबजी खेलते हो तो अपने आप में ही गेमिंग आप खेल रहे हो, ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो, आपको नॉलेज है इन चीजों का, तो ये आपके पेयर ग्रुप में आपको इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनाता है। कहीं ना कहीं इस एडिक्शन की वजह से अगर देखा जाए तो हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि हम जैसे ही कुछ करते हैं, हरकत करते हैं, तो इमीडिएट उसी वक्त हमें रिजल्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से आगे ब्रेन में डोपामाइन भी रिलीज होता है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं प्लेजर फैक्टर है जो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करता है। डोपामाइन हमें एक काम को और दोबारा करने की खुशी मिलती है, तो हम और ज्यादा उस काम को करना चाहते हैं। रही बात, इसका असर हमारे अग्रेसिव बिहेवियर पर बहुत ज्यादा पड़ता है, हमारे कॉग्निटिव स्किल्स पर पड़ता है, हमारी सोचने और समझने की क्षमता, हमारे डिसीजन मेकिंग के स्किल्स हैं, इन सब पर इन चीजों का असर पड़ता है। सोशल फैक्टर्स तो अपने आप में हैं ही जो मेजर रोल प्ले करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम जैसे बात कर रहे थे कि स्क्रीन टाइम को कम होने की बात की गई है, आजकल 1-2 घंटे तो बच्चे स्टडी से रिलेटेड फोन्स को यूज करते हैं। टीचर्स नोट, स्कूल से नोटिस आजकल व्हाट्सएप पर या फोन्स पर ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए फोन एक जरूरत भी बन गया है। बट हाँ, अगर हम उसके अलावा अगर रेगुलर पेरेंट्स भी स्क्रीन टाइम को लिमिटेड कर देंगे तो बहुत फायदा होगा, ये जिसकी वजह सबसे से बड़ा बच्चों को भी चैलेंज है guidance डॉक्टर मिले और निशा, real life। ये सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंट्स के लिए है कि वो किया कैसे जाए। जरा एक और खबर आपको बता दें कि दुनिया भर में कई देशों में गेमिंग पर नियंत्रण भी है, जिनमें चीन है, वेनेजुएला है, ब्राजील है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। ये तमाम देश ऐसे शामिल हैं जहां पर गेमिंग पर नियंत्रण है। और इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो भारत के अगर हम गेमिंग बाजार की बात करें, जो कहा जा रहा है कि 2029 तक 66,000 करोड़ का हो जाएगा और भारत में 14.5% के साथ लगातार गेमिंग बाजार जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इन देशों में गेमिंग पर पाबंदियां आपत्तिजनक और हिंसक कंटेंट के चलते लगाई गई हैं। वहीं अगर हम अपने देश की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए तो गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 28% GST लगाना, इस तरह के कई चीज़ें की गई हैं। सरकार भी ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नया रेगुलेटरी ढांचा बनाने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर विचार कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि स्क्रीन टाइम कम होना और गेमिंग में अतिरिक्त GST लगा देना या फिर उस पर पाबंदियां लगाना, कुछ देशों ने की। एक बार डॉक्टर अबे आपके पास आते हुए, कुछ देशों ने गेमिंग पर पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कि भाई लगातार इसका तो बाजार बढ़ भी रहा है, जैसे मैंने इसका कोट भी किया है कि 2029 तक है 66,000 करोड़ का पूरा वर्थ इसका हो जाएगा। तो ऐसे में क्या मुमकिन है, क्या स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है कि एटलीस्ट बच्चों के लिए उस तरह की गेमिंग नहीं दी जाए? सरकार हमारी डिजिटल दुनिया की पहरेदारी कर रही है। सरकार के पास पावर है, पूरी ताकत है, शक्ति है। हमारे भारत का बच्चा, हमारे भारत का युवा मानस, उनका ये दूषित, प्रदूषित, कलुषित ना हो जाए ऑनलाइन गेमिंग की आड़ के अंदर। हमारे बच्चे हिंसा, लालच और नशे के अंदर डूब रहे हैं। तब भारत के युवाओं को बचाने के लिए हमारे संविधान के अंदर फ्रीडम मस्ट बी कर्टेल विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, आर्टिकल 92 के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के प्रोविजन है। हमारी जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता अमर्यादित नहीं है, उनको मर्यादा के साथ लांघा जाएगा तो ही हमारी स्वतंत्रता की समाज के अंदर रक्षा हो पाएगी। कल्याण राज्य की रचना के लिए, कल्याण राज्य की स्थापना के लिए हमारे यहाँ मर्यादा होनी चाहिए। आज ऑनलाइन गेमिंग के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं, मेरे मासूम बच्चों को उनका शिकार बना रहे हैं। वो लोग करोड़ों, अब्जों, खरबों रुपया लेके हमारे बच्चों को उनकी जाल के अंदर फंसा रहे हैं।
तत्काल प्रभाव से उनको रोकने के लिए सरकार के पास पावर है। हमारे वहाँ आईटी एक्ट के अंदर ब्लॉकिंग का पावर है, यूआरएल ब्लॉकिंग का पावर है। हमें ये पैसा चाहिए, किसकी कीमत पे पैसा चाहिए? कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है? आप देखिए न्यूज के अंदर कितने बच्चों ने ये कर्ज के अंदर फंसे हुए हैं, कर्ज लेके उनकी जीवन को तबाह कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को हमें बचाना होगा, हमारे भारत को विकसित बिल्कुल, भारत यानी कि बनाना है। सरकार की तरफ से एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया जा सकता है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर सकती है। अब बड़ा सवाल ये, अपराजिता जी, स्कूल का काम, नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, स्कूल ने अपनी तरफ से बहुत सारी ऐसी ऐप्स दी हुई हैं जिसमें होमवर्क और क्लास वर्क आता है, जिसमें वर्कशीट्स आपकी बच्चों की सारी आती। कैसे हम बच्चे को बिल्कुल अलग छोड़ देंगे कि आप फोन नहीं देखिए, या फिर हम वहां पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप इतने समय के लिए देखिए, या फिर उनके साथ पेरेंट रहे? और ये चैलेंज उन पेरेंट्स के लिए ज्यादा है जो कि वर्किंग है। देखिए, आपने अपने प्रश्न में भी आंसर दे दिया, क्योंकि जब हम बच्चे को फोन दे रहे हैं होमवर्क के नाम पर, तो वर्किंग पेरेंट्स सारा टाइम सीसीटीवी नहीं बन सकते, ये तो हम प्रैक्टिकल बात करें। तभी मैंने कहा, जैसे हमारे टाइम पर होता था, कोविड से पहले तक भी होता था, सारा होमवर्क एल्यूमिनेट में लिख कर आ रहा है। आपको क्या जरूरत है व्हाट्सएप के थ्रू होमवर्क देने की या अपनी वेबसाइट में अपलोड करने की? वेबसाइट में अगर आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है, वो पेरेंट्स के रेफरेंस के लिए है, बट अगर एल्यूमिनेट में दे देते हो, पुराने सिस्टम की तरह से फॉलो करते हो, तो मैं ये कहती हूँ 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि वो 2-3 घंटे जो होमवर्क के बहाने बच्चा ले रहा है, अब मैं उसको बहाना बोलूं, उसकी मजबूरी बोलूं, कुछ भी बोल लूं, बट होता क्या है, आपको पता नहीं चलता बच्चा होमवर्क करते करते कहाँ कौन सा बटन दबाकर वो डाइवर्ट हो प्रेसिडेंट जाए। है दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन की, क्या इस तरह के सुझाव कभी आपने किसी स्कूल को दिए, या फिर स्कूलों ने इस पर गौर करने की कोशिश की, या कहा कि हम इस पर गौर करेंगे? ये देखिए, अभी तक हमने स्कूलों को सुझाव नहीं दिए हैं, हमने सरकार को ये सुझाव दिए थे कि जैसे आपने देखा होगा, पीछे भी गवर्नमेंट ने भी अभी ऑर्डर निकाला था कि फोन वोन नहीं लेकर आना है, या फोन का कम यूसेज से रिलेटेड। बट आपसे बात करने के बाद और लगातार ऐसे केसेस देखने के बाद, हम लोग अभी ये प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर सभी स्कूल्स को भेजें और उनको ये बोलें कि जैसे होता है कि बैक टू नोटबुक आ जाए, रादर वो बच्चों को एनकरेज करे फोन को यूज करने। बिल्कुल, बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के वेब जाल से बचाओ, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि खबरें लगातार आती जा रही। खबरें क्यों, आप अपने आसपास देखिए, अपने घर पे देखिए, आपका बच्चा कितने समय तक स्क्रीन पर लगा रहता है, कितना समय वो इंटरनेट और मोबाइल और लैपटॉप्स पर बिताता है, ये आपको देखना होगा, और वहीं से लिमिट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बच्चे के अपने बिहेवियर पर असर डालता है, सोसाइटी में इसका बहुत बुरा असर होता है। बड़ी बात यह है कि डिप्रेशन, अकेलापन, भ्रम का शिकार वो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो फर्ज जिसका सबसे ज़्यादा बनता है वो है पेरेंट्स का। चर्चा उसी पर कर रहे हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक बार डॉक्टर निशा, अब आपके पास आते हुए, देखिए, हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम मोबाइल को या इंटरनेट को बच्चों से दूर नहीं कर सकते हैं हाल फिलहाल। हालांकि अपराजिता जी कह रहे हैं कि हम ये कोशिश करेंगे कि स्कूलों में इसको लेकर थोड़ा अभियान चलाया जाए। अभय जी लगातार कह रहे हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जैसे तमाम कंट्रीज का जिक्र मैंने किया था, उन्हें 18 साल तक के बच्चों को, या फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर गेमिंग पर पाबंदियां हैं, बच्चे नहीं देख सकते। लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ ये नहीं है। तुरंत प्रभाव से जो पहला काम किया जा सकता है वो बताइए डॉक्टर निशा। आप म्यूट में हैं शायद, ऑडियो म्यूट है जी। मेरा ये सजेशन है कि बच्चों को अगर हम रियलिटी बेस्ड गेम्स में डालें, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है अग्रेशन इनकी वजह से बढ़ता है, और फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की हेल्थ के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम बच्चों के विकास की जब बात करते हैं तो 5 मेजर फैक्टर में से फिजिकल हेल्थ सबसे पहला फैक्टर होता है। हम बच्चों की स्टडीज पर ध्यान देते हैं, बट कहीं ना कहीं हम ये ध्यान देना भूल जाते हैं कि फिजिकल हेल्थ उनकी कैसी है। तो कोशिश करें, अगर आपके बच्चे किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हो, चाहे वो वॉक करे, चाहे वो साइकिलिंग करे, चाहे वो स्विमिंग करे, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स गेम खेले, चाहे वो बैडमिंटन खेले, चाहे वो लॉन टेनिस खेले, फुटबॉल, कोई भी ऐसी गेम जिससे बच्चों को अच्छा लगता है, उसमें उनको रियल लाइफ गेम्स में डालें। सेकंड, बच्चों के साथ इमोशनल ग्रोथ की बात हमेशा करते हैं, तो बच्चों के साथ बैठकर बात करिए। चाहे आप वर्किंग पेरेंट्स हैं या आप एक पार्टनर होम मेकर है, तो ऐसे केसेस में भी बच्चों के साथ उनके इमोशंस की बात करें। मेरी मदर से रिक्वेस्ट है, वो बच्चों की बातों पर, उनकी हैबिट्स पर पर्दा ना डालें। बहुत बार ऐसा होता है कि फादर वर्किंग होते हैं और जो हाउसवाइफ्स भी होती हैं वो बच्चों के एक्शंस पर पेरेंट्स से फादर से छुपाते हैं, तो ऐसे केसेस मत करिए।
कहीं ना कहीं मैंने बहुत बार, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ और लोगों के साथ काम किया है जो जिनको गेमिंग डिसऑर्डर होता है और बहुत सारा पैसा वो उन गेमिंग्स के चक्कर में लूज कर देते हैं। मैंने उनमें मेजरली पाया है उनके इमोशनली ये लोग बहुत वीक होते हैं। और ऐसे लोग कई बार इमीडिएट मनी के चक्कर में इमीडिएट पैसा कमाना चाहते हैं, इमीडिएट रिवॉर्ड, और घर में अटेंशन नहीं मिलता, उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट पेरेंट्स से भी है कि बच्चों को अप्रिशिएट करिए, रेगुलर स्मॉल चीजों पर अप्रिशिएट करिए, वो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उनको रिजेक्शन की आदत भी डालिए। जिंदगी में हर चीज में आप सफल नहीं होते, कहीं ना कहीं आपको ना का सामना भी करना पड़ता है। और ऐसे समय में अगर बच्चे रियलिस्टिक लेवल पर, क्योंकि इमीडिएट उनको ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और रियलिटी में रहते हुए वो कभी जरूरी नहीं लाइफ में हमेशा फर्स्ट आएंगे, सेकंड भी आ सकते हैं, फिफ्थ भी आ सकते हैं। और पेरेंट्स को भी एक्सेप्टेंस करना होगा कि हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर मत ला दें, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बच्चों के फ्रेंड सर्कल पर ध्यान दें, सोशलाइज करें आपके बच्चे, उनके एक या दो फ्रेंड्स, चाहे वो इंट्रोवर्ट है फिर भी उनके एक या दो फ्रेंड्स होने बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर हो तो बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने का, फिजिकली जाकर खेलने का या मिलने का मौका जरूर बिल्कुल। दें। मैं आती हूँ एक बार डॉक्टर रश्मि आपसे, क्योंकि आप एक साइकेट्रिस्ट भी हैं, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं, थोड़ा सा जरा अगर आप हमें समझा पाएं, स्पेशली आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आपके पास डॉक्टर निशा ने एक टर्म यूज़ किया था, ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट, इस तरह के बच्चों की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ी है पोस्ट कोविड, क्या आप बता पाएंगी? जी, ADHD की संख्या, मेरा कहना ये है कि ADHD ये तकलीफ पहले भी थी बच्चों में और आज भी है। नहीं, मैं कंपैरिजन थोड़ा जानना चाह रही हूँ, क्योंकि उससे फिर हम उससे और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि उसका कारण आप क्या देखती हैं, क्योंकि जो केसेस आपके पास आते हैं, हाँ, उसमें आप क्या बड़ा कारण देखती हैं? ADHD आप दोनों कह सकते हैं। ADHD कई बार गेमिंग एडिक्शन का कारण भी बनता है और गेमिंग एडिक्शन के कारण भी बच्चों को ADHD हो सकता है। ऐसा है। ADHD एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आप फोकस नहीं कर पाते। बच्चे एक चीज में जहाँ कॉन्सेंट्रेट करना होता है वहां कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और जो गेमिंग होती है उसमें क्या होता है, जो स्टिमुलस होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। मतलब हर पल उनको कोई ना कोई स्टिमुलस मिलता रहता है स्क्रीन पे, किसी इसको मार दिया उसको मार दिया फिर कुछ आया, तो हर पल रोमांच मिलता है जो बच्चों के ध्यान को पूरी तरीके से पकड़ के रखता है। तो उनको ये चीज इंटरेस्टिंग लगती है। यही चीज होता है बाकी चीजों से भी, जैसे कार्टून आप देख लो तो वो इस तरीके से बना होता है कि बच्चों का ध्यान वो पूरी तरीके से रख पाए। अब होता क्या है कि बच्चों को ऐसी आदत लग जाती है कि वो कंटिन्यूसली उनको कोई ना कोई रोमांच चाहिए। हाँ। अब जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो वो उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। हाँ। और ऑलरेडी जो उनका एक उनकी क्षमता होती है ध्यान देने की, वो पूरी तरीके से खराब हो गई होती है। एक चीज और, ऑन एन एवरेज आपको क्या लगता है एक बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? अब हम फोन तो उनसे हटा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारा काम बच्चों का टेलीफोन, मोबाइल फोन और इंटरनेट पे आता है, तो ऑन एन एवरेज स्क्रीन टाइम आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए 6 से 8 साल के बच्चे के छोटे जो बच्चे हैं उनको मैक्सिमम 2 से 3 घंटे के ऊपर हमें स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका गेमिंग, उनका इंटरनेट सर्फिंग, सब कुछ इंक्लूड होता है। और जो केसेस आपके पास आ रहे हैं, क्या पेरेंट्स ये बता पाते हैं कि 2 से 3 घंटे के लिए बच्चा फोन देखता है या उससे ज्यादा? और क्या अगर उससे ज्यादा देख रहा है वो बड़ा रीजन है? देखिए स्क्रीन टाइम, आजकल पेरेंट्स भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं और वो स्क्रीन टाइम मॉनिटर करते हैं। हाँ। और ऐसा देखा गया है स्क्रीन टाइम बच्चों का 10-10 घंटे भी हो जाता है। ऐसा है 10 घंटे का स्क्रीन टाइम। बिल्कुल। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। डॉक्टर निशा ने बहुत अच्छे से बताया। अब अभय सिंह जी आपके पास आते हुए क्या उपाय हो सकते हैं? क्या अब वक्त आ नहीं गया है कि हमारे देश में भी एक स्ट्रिक्ट कानून इसको लेकर खास तौर पर बच्चों के लिए कम से कम बने? अगर हम 18 साल तक नहीं करते तो कम से कम 10-12 साल तक के बच्चों के लिए तो ये कानून होना चाहिए। पहली बात तो सोशल मीडिया से दूर रहे, दूसरी बात इस तरह की जो गेमिंग साइट्स हैं या गेमिंग ऐप्स हैं उनका एक्सेस बच्चों तक ना पहुंचे। ये सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग नहीं है, ये ऑनलाइन गेमिंग के नाम के ऊपर एजेंडा थोपा जा रहा है। हमारे बच्चों को हिंसक बनाया रहे हैं, हमारे बच्चों के अंदर ऐसी पाशवी वृत्ति, विकृति
परोसने का काम कर रही है। ये विकृति रोकने के लिए, हिंसकता रोकने के लिए, नशे के सामान का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए, नशे की लत में रोकने के लिए हमारे पूरी देश की, आपने स्क्रीन के ऊपर दिखाया कितने निर्दोष मासूम बच्चे की जान चली गई, कितने परिवार तबाह हो गया, कितने माता पिता के संतान से उनको जिंदगी खो देनी पड़ी। इस ऐसी भयावह परिस्थिति हमारे समाज के अंदर निर्माण न हो। मैं GNT टीवी का, गुड न्यूज टुडे का आभारी हूँ कि उन्होंने यह समाज के संवेदनशील विषय को उठाया और समाज को जागृत करने का, सरकार को जागृत करने के लिए ये एक अभियान छेड़ा है। ये अभियान के तहत पूरे सरकार को तत्काल प्रभाव से ऐसी जो हिंसक गेमें है, जिसके अंदर स्किल के नाम के ऊपर चॉइस की परोसी जा रही है, या मेरा पूरा गैमलिंग का जो कारोबार चल रहा है, ऐसी हिंसकता जो परोसी रही है, हमारे भारत के अंदर एक ऑनलाइन एथिक्स कोड होना चाहिए। टीवी के लिए एथिक्स कोड है, प्रोग्राम कोड बनाए है। वो प्रोग्राम कोड का अगर कोई टीवी वाला वायोलेशन करता है तो उनका टीवी का ब्रॉडकास्टिंग तत्काल प्रभाव से रोका जाता है। इससे पावर है। इसीलिए ऑनलाइन दुनिया के लिए भी प्रोग्राम कोड होने चाहिए। अगर वो प्रोग्राम कोड का सख्ती से पालन कराना चाहिए, अगर उनका कोई वायोलेशन करता है तो उसका हैवी पनिशमेंट होना चाहिए, हैवी पेनल्टी होना चाहिए, और तत्काल प्रभाव से हमारे युवाओं को स्वच्छ साइबर भारत की दुनिया के अंदर जीने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है एडवोकेट अभय शाह, एक और चीज़ बताइए कि देखिए इंटरनेट यूज़ या मोबाइल फ़ोन, इसकी चर्चा तो हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया की चर्चा कर रहे हैं। इस वर्चुअल दुनिया को या फिर ये सोशल मीडिया को लेकर पहली बात, रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं? आपने कहा स्ट्रिक्ट फाइन होना चाहिए। कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें फाइन होता है या जिसमें इस पर सज़ा होती है? क्या हमारा कानून इनफ है या फिर इसमें और ज़्यादा सख्ती लाने की ज़रूरत है? नीति बना सकते हैं अगर हमारी नीयत होगी ना। अभी के कानूनों के हिसाब से अगर बात की जाए, अभी IT एक्ट के अंदर सेक्शन 69 के अंदर प्रोविजन है, ब्लॉकिंग का पावर है। ऐसी कोई भी IT एक्ट के सेक्शन 67 के अंदर भी ऐसी हिंसक चीजों को प्रमोट नहीं किया जा सकता, ऐसी वल्गर चीजों को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। आप देखिए ना, ये किसे किलर लोग पुल बोके कितनी गाली गलौज परोसी जा रही है, कैसी अश्लीलता, नग्नता परोसी जा रही है। उसको रिस्ट्रिक्शन करने के लिए सरकार के पास पूरे प्रावधान है। वो प्रावधान के तहत उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उनके ऊपर हैवी पनिशमेंट कर सकते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे कंटेंट को अपनी तरफ से भी ब्लॉक करती है सरकार, ऐसी कोशिशें हो रही हैं। अपराजिता जी, अब आपके पास आते हुए, मोबाइल ऐप्स पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, एलमनिक पर आपने कहा कि इस तरह के होमवर्क्स जो हैं वो दिए जाएं। अब और क्या स्कूलों की तरफ से होना चाहिए? क्या स्कूल अपनी तरफ से इसको लेकर विचार कर रहे हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने एक और रिपोर्ट देखी थी, उसका जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगी। एक जवाब उसका डॉक्टर निशा आप भी दीजिएगा। ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल्स में अर्ली एज में बच्चों के बिहेवियर को जानने समझने की कोशिश होगी, ताकि वहां से बच्चा आगे जाकर किस तरीके का उसका बिहेवियर हो सकता है उसको पहले से पहचाना जाए और वहीं पर उसको कंट्रोल कर लिया जाए। क्या इस तरह की चीजें स्कूल्स के अंदर इसको लेकर विचार हो रहा है? ये प्रश्न आपने डॉक्टर निशा से किया? नहीं, डॉक्टर निशा से बाद में जवाब लूंगी, पहले अपराजिता जी आप इस पर जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक आपने जो प्रश्न किया, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल क्योंकि हम अगर बात करें प्राइवेट स्कूल एक पल को कर सकते हैं, बट अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, और आपको पता है 70% स्कूल्स में, ऑल इंडिया लेवल की बात करूं, 70% स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में नॉर्मल टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये स्पेशल स्किल सेट हम टीचर्स को कहाँ से अवेलेबल करवाएंगे? तो मुझे अगर इसमें विचार किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छा है। तो विचार करने के साथ साथ उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए उस हिसाब से टीचर्स की फोर्स को भी लाना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है डॉक्टर निशा, अब इसी पर आपसे बात करना चाहूंगी, यही सवाल आपसे। देखिए, आई वुड से वो इम्पैक्ट को डेफिनेटली है ही है, बट मैं कहीं ना कहीं ये चाहूंगी, क्योंकि ये एक जॉइंट एफर्ट है। जॉइंट एफर्ट की बात करो और जो बिहेवियरल चेंज की बात करते हैं, फर्स्ट 5 प्रिमिटिव ईयर्स बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आपके घर का एनवायरनमेंट, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, बच्चे को जो जेनेटिक्स पेरेंट्स की तरफ से आए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले, क्योंकि आजकल स्कूल्स में पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है, पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है, परिवार में बच्चे कैसे हैं और माँ बाप कैसे हैं, उनका बच्चों की तरफ कितना ध्यान है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, स्कूल का भी उतना इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर स्कूल ऐसी चीजें करने की सोच रहा है तो उसमें बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर प्रिमिटिव ईयर्स में आपकी कोई डायग्नोसिस हो जाता है तो उस पर काम करना आसान हो जाता है। और उस वक्त वैसे
वैसे भी बच्चे का दिमाग बहुत आई वुड से इतना ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होता, तो ऐसे समय में रिसेप्टिव होना आसान होता है। और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ही आगे चलकर, चाहे वो कंडक्ट डिसऑर्डर हो, चाहे वो कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, उसका रूप लेती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें बचपने में ही अगर डायग्नोसिस हो जाए, तो मैं कहीं ना कहीं कहती हूँ कि बच्चे भी कई बार मैंने देखा है मैरिटल डिस्प्यूट्स, क्योंकि कई बार स्कूल से बच्चे का कंप्लेंट आता है, जब बच्चे को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो प्रॉब्लम पता चलता है कि हस्बैंड और वाइफ में प्रॉब्लम है, जिसका असर बच्चे पर पड़ता है और वो अटेंशन सीकिंग के लिए बहुत सारी चीजें करता है। तो कहीं ना कहीं हमें, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम अपने करिकुलम में सिर्फ इमोशनल क्वोशंट को, इमोशंस को कैसे एड्रेस करते हैं, घरों में हर पेरेंट अपने बच्चे से इमोशंस के बारे में बात करे। आप बच्चों को कडल करिए। हम बोला जाता है अगर आपका बच्चा 12 साल तक की उम्र का है तो दिन में उसे 8 बार मिनिमम टच करिए। टच का मतलब सिर्फ हग करना नहीं है, आप उसके कंधे पर हाथ रख सकते हैं, आप उसके सर पर हाथ रख सकते हैं, आप उसे माथे पर चूप सकते हैं, उसका हाथ होल्ड कर सकते हैं। तो हमें बच्चों को इमोशनल टच देना जरूरी है। बच्चे क्या चीज पसंद करते हैं, क्या चीज नहीं पसंद करते, और क्यों पसंद करें, क्यों नहीं पसंद करें, किन दोस्तों, कैसे दोस्त उन्हें पसंद है, कैसे दोस्तों के साथ उनका इंटरेक्शन है, ये सब जानना आज की डेट में जरूरी है। हर माँ बाप, चाहे वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, उनको कम से कम बच्चे के साथ 30 मिनट्स बिताना बहुत जरूरी है। और वो ज्यादा बड़ा टाइम भी नहीं है, मेरे ख्याल से पेरेंट्स आराम से निकाल भी सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम, बिना टीवी के तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आजकल स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे गैजेट्स कहीं ना कहीं बच्चों की जरूरत बनते जा रहे हैं, लेकिन बच्चे उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर बच्चों को शिक्षित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे डॉक्टर निशा भी कह रही थी कि 30 मिनट का वक्त बिताना बहुत जरूरी है। माता पिता की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अपने बिजी स्केड्यूल से बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य की बात है। अपने बच्चों का रोजाना का एक टाइम टेबल आप सेट कीजिए। पढ़ाई, खाना पीना, सोना कब है, बाहर कब जाना है, खेलने कब जाना है, ये पूरा टाइम टेबल सेट कीजिए। उनका जो इंटरनेट इस्तेमाल करने का समय है वो भी आप ही को लिमिट करना पड़ेगा, उसको भी सेट कीजिए। वीडियो गेम खेलने के समय को भी निर्धारित करना होगा और उस पर भी नज़र बराबर रखने की ज़रूरत है। और गेमिंग की आदत को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। गेमिंग उपकरणों को उनसे दूर रखें, उन्हें मोबाइल या फिर वीडियो गेम तभी दें जब उनका गेम खेलने का समय हो या फिर वो कोई टारगेट को पूरा कर ले। बच्चों को आकर्षक गतिविधियों में शामिल करें। भाई बहनों, दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलने के लिए बच्चे को हमेशा प्रेरित करें और खाली समय में आप भी अपने बच्चों के साथ ज़रूर खेलें। नज़र रखें कि आपका बच्चा कौन सा गेम खेल रहा है और बच्चे को पार्क, वाटर पार्क्स या फिर मनोरंजन पार्क ज़रूर लेकर जाएं। महीने में 1 या 2 बार सिनेमा हॉल, फिल्म दिखाने ज़रूर लेकर जाएं। कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अपने बच्चों पर बिताएं, बच्चों के साथ बिताएं, क्योंकि वो देश का भविष्य है।